त्रिशूल गुरु गुरु शरण जी का नहीं रहने का हम सबों का अफसोस है और इसी का आज पहला पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर आज हम लोग आदिवासी बालक कल्याण छात्रावास के सभाकक्ष में उपस्थित हैं। साथ ही आया हमारे आदिवासी छात्र संघ के केंद्रीय उपाध्यक्ष लोढ़ा जी, बड़े भाई भैया और हमारे छात्रावास के छोटे बड़े भाई सबको जोहार। आज बहुत ही भावपूर्वक कहे तो हमारे बीच में गुरु जी का नहीं रहना दुर्भाग्य है और जो भी किए ये हम सबों के लिए, हमारे आदिवासी समाज के लिए, हमारे झारखंड के लिए, हमारे देश के लिए बहुत ही बड़ा कामयाबी हासिल करके हमारे ऊपर पड़ के चले गए। इनका कहे तो 11 जनवरी 1944 से लेकर 4 अगस्त 2025 तक बहुत लंबा कड़ी मेहनत संघर्ष के साथ, चाहे तो सामाजिक तौर से हो चाहे तो राजनीतिक तौर से हो, उन्होंने बहुत ही मेहनत संघर्ष के साथ अपना हमारे झारखंड राज्य के लिए, उन्होंने हमारा देश के लिए, हमारे समाज के लिए अपने आप को समर्पित करके चले गए। हमें अफसोस, शुरुआती दौर से देखा जाए तो जिस आधार से इन्होंने कम उम्र में बहुत आंदोलन किए, साहूकारों के प्रति, सूदखोरों के प्रति, महाजनी प्रथा के खिलाफ भी इन्होंने लड़ा और बहुत ऐसे इन्होंने अपने कम उम्र में इन्होंने बहुत ही बड़ा योगदान दे गए और बहुत ही इन्होंने संघर्ष मेहनत किए, जिस आधार से आज हमारे झारखंड को देखने को मिल रहा है। और इन्हीं की बदौलत और बहुत इनके सहयोगी थे जैसे विनोद बिहारी महतो जी, ए.के. राय, इन सबों ने मिलकर इस झारखंड को अलग करने का बहुत बड़ा योगदान इन लोग जाता है। क्योंकि सामाजिक तौर से कहा जाए तो इन्होंने समाज के लोगों को जागरूक किए, समाज के लोगों को इन्होंने आगे बढ़ाया और इनका जन्म आप देखिए तो बहुत ही सुदूर इलाका में उनका जन्म हुआ। आज भी नेमरा गांव जाइएगा तो अभी तो बहुत ठीक है, लेकिन उस समय में आप देखिए कि कितना ही जंगल झाड़ी रहते हुए भी वहां से ये आदमी निकल कर उन्होंने बाहर आया और कितना ही मेहनत परिश्रम किए आप थोड़ा कल्पना कर सकते हैं उसके विषय में। जंगल झाड़ पहाड़ पर्वत से निकलकर अपने समाज को वहां से उठाकर अपने समाज के लोगों को वहां से शिक्षित कर, वहां के समाज के लोगों को, वहां के लोगों को जागरूक कर इस प्रकार से साहूकारों के प्रति, सूदखोरों के प्रति, महाजनों के प्रति किस प्रकार से उन्होंने लड़ाई लड़ा उस जगह पर। और हमारे आदिवासियों के लिए जल जंगल जमीन के लिए रक्षा उन्होंने किया, उनके लिए लड़ाई लड़ा, उनका रखवाली देख रेख के लिए उन्होंने बहुत ही संघर्ष किए, मेहनत किए। तब आज हमारा जो है आदिवासी के लिए एक्ट बचा हुआ है जिसको CNT और SPT एक्ट भी कहते हैं। इसके साथ साथ हमारे महापुरुष वीर बिरसा मुंडा जी भी हैं, उन्हीं का मार्गदर्शन में इन्होंने भी यही कहा था, आदिवासियों आप सभी नशा मुक्ति से दूर रहें, नशा मदिरा पान मसाला ना करें और अपने समाज के प्रति समर्पित रहें। ये हमारे गुरुजी ने यही बात कहे थे और बहुत ऐसे आंदोलन भी किए। धनकटनी आंदोलन उन्होंने स्टार्ट किए, जिससे धनकटनी आंदोलन लगाता था और कोई, लेकिन उसको जा कटवाता था ये आदमी कि चलो भाई चला हमारे जमीन में, हमारा खेती में साहूकार, सूदखोर, महाजनी वो लोग लगाएंगे तो हम उसको जाके काटेंगे। पूरा एकदम पूरा औरत लोग, महिला लोग ले जाता था, उसके बाद वहां पूरा धान काटो रे कहने नारा देता था और पूरा लोगों को करवा के पूरा एकदम वहां से धान काट के उन्होंने लाता था। लगाएगा खुद, हमारा मेरा जमीन पे लगाएगा दूसरा, खाएगा दूसरा, नहीं, कभी नहीं से होने देंगे। हम उस जमीन पे
मेरा अधिकार है, लगाओ दूसरा कोई काटेंगे। हाँ, ये उन्होंने कहा और बात सही है। अगर हमारा जमीन में कोई अगला को लगाया तो हम छोड़ देंगे, हम उसको काटेंगे। तो इन्होंने यही बात कहा था। बाकी इसका बहुत ही लंबा संघर्ष रहा। धीरे 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 राजनीतिक क्षेत्र में आए और हमारा झारखंड राज्य को अलग करने से पहले इन लोगों ने सबसे पहले जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन इन्होंने किया। इन सबों ने मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा गठन किया 1972 में। तो इसके साथ उनका सहयोगी विनोद बिहारी महतो, ए के राय, इन लोगों ने मिलकर बहुत ही लोगों को जगाया और इन लोग कहा कि जिस आधार से हमारा बिहार अलग हुआ है उस आधार से हम अपना झारखंड अलग करेंगे। झारखंड, झाड़ियों की जगह झारखंड। क्योंकि बिहार से दक्षिण की ओर देखता था लोग तो पूरा एकदम झाड़ी था, पूरा जंगल झाड़ से बृहद जंगल झाड़ था इधर। इसीलिए कहा हमारा झारखंड, झाड़ियों से भरा हमारा झारखंड। खनिज संपदा, कोयला, बॉक्साइट, अभ्रक जितना भी है, हमको लगता है देश का 44% मिनरल्स माइंस कहे तो हमारे झारखंड में है। इन लोगों ने देखा कि पूरा राज्य में, पूरा देश में यहाँ से हमारा मिनरल्स जा रहा है, यहाँ से खनिज संपदा जा रहा है। उन्होंने कहा हम अपना झारखंड राज्य क्यों नहीं बचाएंगे, क्यों नलन करेंगे। यहाँ से पूरा खनिज संपदा निकाल के पूरा देश दुनिया भेज रहा है। इन लोग का इतना बड़ा हस्ती जुनून, जिस आधार से, जिस झारखंड से पैदा हुए हमारा बिरसा मुंडा जी, उसी आधार से आज हमारे शिबू सोरेन जी ने वही चाल अपनाकर बहुत कम समय में इन्होंने बहुत कुछ हमारे झारखंड राज्य के लिए किया है इन्होंने। और आज देखिए उन्हें मरणोपरांत पद्म भूषण से उनको सम्मानित किया गया। अच्छा कीजिए, अच्छा करिएगा तो आपको जरूर कहीं न कहीं आपको जगह मिलेगा मरने के बाद भी। इसलिए इसका कहे तो बहुत ही कम समय मिलता है, लेकिन बहुत ज्यादा इन्होंने कार्य किए हैं। अगर इसका कार्य को हम लोग संक्षिप्त में देखें, चाहे विस्तार में देखें, तो हमको नहीं लगता है कि ये 1 से 2 घंटा में समाप्त होने वाली चीज है। जिस आधार से इन्होंने अपना कार्य संभाले, जिस आधार से अपने जीवन में अपना जो भी इनका सुखमय कष्ट रहा और उसको लेते देते जो है आज इन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में अपना पार्टी बनाया। पार्टी बनाने के बावजूद इन्होंने मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे और बहुत ऐसे काम किए इन्होंने। इसलिए हम लोग इन्हीं का दिया हुआ मार्ग पर चलना है। खास यही है कि हम सबको शराब से मुक्त रहना है, शराब से दूरी बनाकर रहना है। तभी हम अपना समाज को, अपना जल जंगल जमीन को सहयोग सकते हैं, उसको सुरक्षित कर सकते हैं। अगर जिस दिन हम ऐसे आदिवासी अगर शराब पे पूरी तरह डूब जाएगा तो हमारा समाज तितर बितर बिखर जाएगा और जो भी पहले शोषण होता था पुनः वही शोषण दोबारा हम पर ऊपर होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए हम सबको प्रण लेना है कि हम मांस मदिरा से भी दूर रहें। बहुत ऐसे महापुरुष हमारे झारखंड राज्य के, हमारे देश के रहे। सिद्धू कान्हू चांद भैरव बिरसा मुंडा से लेकर दिनकर कैलीदय से लेकर बहुत ऐसे हमारे वीर महापुरुष रहे। हमारे झारखंड राज्य को, हमारे समाज को बचाने के लिए बहुत आगे चले। इसीलिए हम सबों को प्रण लेना है और इन सभी जो कहे मार्ग है उन सबों के मार्ग पर हम लोग चलना है। बस ज्यादा ना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। सबको धन्यवाद, जोहार।
पर मैं वो नहीं जो पहले था। Your jacket on the back of my chair still smells like your perfume. I talk to you like it's still here, like you midnight walking the soon. Every room feels like little too wide since you are not by my side. If I say your name loud, it sounds like home.